लिखना है बच्चे तो कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है, बिल्कुल सोच के बताओ। हाँ बोलो बोलो। वेरी गुड। 17 इंटू 1। अपने नाम बताओ बच्चों, किस किसने बताया ये व्रत? दर्शन एंड करण। और गर्ल किसने बताया? बोलो बेटा। हर्षिता। ओके, तो इसका मीनिंग ये है बच्चों, whenever someone forced to try or to convert a prime number as product of two integers, one of the number is number itself and second number is 1. इतना सा कंसेप्ट है कि एक नंबर 1 होगा और एक नंबर itself होगा। तो यहां पर ही ऐसा ही है, this is integer, second one is also integer, product of these integers is a prime number. दैट मीन्स इन दोनों में से एक क्या है? 1 है और सेकंड क्या है? प्राइम नंबर। तो मैं इसको ऐसे कंसीडर कर रहा हूं, x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 एंड x माइनस 1 इज प्राइम। लिख सकता हूं बेटा ऐसा। ये मेरा एक केस 1 बना। देखो जरा, ऐसा ही एक सिमिलर केस, एक एनालॉगस केस बनेगा केस 2, व्हेन x माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड x माइनस 2 इज प्राइम। बोलो बेटा, लिख सकता हूं ऐसा? सभी बच्चे एक बार देखें। अब देखो, इसको आगे बढ़ाते हैं। इस 2 को हमने ट्रांसफर कर दिया है, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? 3। पक्का? अब 3 को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। 3 को हमने सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने से क्या आ रहा है? x माइनस 1 का वैल्यू 3 माइनस 1। बोलो जरा, क्या है? 2। जब हमने x माइनस 2 को 1 लिया तो x का वैल्यू आया 3, और जब 3 को यहां सब्स्टिट्यूट किया तो x माइनस 1 का वैल्यू आया 2। क्या 2 प्राइम नंबर है? बोलो दर्शन, बोलो दर्शन, हर्षिता, प्राइम नंबर है? तो डेफिनेटली ये जो हमने कंसीडर किया है इंटीजर, ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा। एक सॉल्यूशन ये बन गया। अब यहां से सब लोग सॉल्यूशन लाने की कोशिश करो। टेक योर टाइम, बढ़िया से सॉल्यूशन लाओ। टेक योर टाइम बच्चों, ठीक है? चलिए, अब सेकंड केस आपने अटेम्प्ट किया। सब बायो वाले बच्चे भी अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल मत सोचो कि यहां कोई आईआईटी का क्लास चल रहा है, मैथ्स का क्लास चल रहा है। दैट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ क्लास 6, बट ये आईआईटी में आ सकता है, और आएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं अच्छा प्रॉब्लम होगा। किया बच्चों? यस सर, यस सर, यस। थैंक यू। चलिए, तो 1 को हमने ट्रांसफर किया एंड हेंस वी गेट x इक्वल्स टू 2। अब 2 को यहां सब्स्टिट्यूट करो। 2 माइनस 2, क्या 0 प्राइम नंबर है बेटा? नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया केस। अब केस सेलेक्ट क्या हुआ है? x इक्वल्स टू 3। अब वापस हम लोग जो थॉट था उस पर आएंगे, कि जो हमने थॉट यहां पर यूज किया था स्टूडेंट्स, वो ये था। थॉट था हमारा सिंपल सा थॉट कि व्हेनेवर वी राइट 17 as product of two integers, one of the integer is 1, other integer is 17 itself or the prime number itself. अब एक सेकेंड थॉट लेते हैं। देखो, वापस में आ रहा हूं बच्चों, ए बी नेचुरल नंबर नहीं, ए बी पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, ए बी इंटीजर्स है। क्या इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आती है? बोलो बच्चों, इन्वॉल्व हो जाओ सब लोग, है ना? दर्शन, हर्षिता एंड बाकी बच्चे इन्वॉल्व हो जाओ बेटा। अनुज, हाँ, नेगेटिव। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि क्या हम लोग नेगेटिव के फॉर्म में ए और बी को कंसीडर कर सकते हैं प्रोडक्ट अगर रिप्रेजेंट करना है? वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 माइनस 17। करेक्ट है? सब लोग समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब इससे क्या 2 केस और बन जाएंगे, केस 3 और 4। करेक्ट है? अब केस 3 और 4 जो है उस पर काम करो एक बार। टेक योर टाइम। केस 3 और 4 लो। एक सॉल्यूशन हमारा आ गया है, सब लोग लेंगे। बायो स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा नहीं समझें कि कुछ भी इसमें टफ है। आज की जो नीड है बच्चों, एक बेहतर डॉक्टर वही है जो एक बहुत ही शानदार टेक्नीशियन है, मतलब जो मशीन्स को समझता है, जो मशीन का जो नॉलेज है, ठीक है, उसको समझता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा मेडिकल सेक्टर में है कि इंजीनियरिंग को उसको समझना ही होगा, और समझना होगा ऐसी कोई बड़ी टास्क नहीं है। डॉक्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, वो कर सकते हैं। ये हमारा फैक्टर था बच्चों, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, दिस इज प्राइम। और जो सेकेंड थॉट हमारा है उस पर हमने वर्क किया
कि जो वन ऑफ द नंबर इज -1, सेकंड नंबर इज नेगेटिव ऑफ प्राइम। तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, केस 3 ले रहे हैं। केस 3 में मैं लेता हूं x माइनस टू इक्वल टू -1 एंड x माइनस 1 इज नेगेटिव ऑफ प्राइम, नेगेटिव ऑफ प्राइम। आपने केस 1 और 2 को सभी ने नोट कर लिया ना? हटा दो इसे, केस 1 को यहां से, इसका सॉल्यूशन सेव कर लेता हूं। केस 1 का सॉल्यूशन था x इक्वल टू 3। चलिए बच्चों सॉल्व किया। अब देखो x का वैल्यू यहां से क्या आया, 2 माइनस 1 1। अब इस 1 को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 माइनस 1 0। क्या 0 प्राइम नंबर है? नेगेटिव ऑफ प्राइम नंबर है 0? बोलो बच्चों। बिल्कुल, वेरी गुड। कोई सॉल्यूशन यहां से नहीं मिला। अब केस 4 सॉल्व करो, सभी सॉल्व करो। मुझे आपसे आंसर चाहिए बच्चों। एक आंसर मैंने कैलकुलेट कर दिया, एक आंसर आप कैलकुलेट करो। स्टूडेंट्स हमेशा जनरेशन नेक्स्ट में होते हैं वो हम लोगों से इंटेलिजेंट ही हैं। हमने 12th किया था 99 में, ठीक है, आपको 12th करना है 21 में, ठीक है। तो डेफिनेटली हाँ आंसर आ रहा है इससे। चलो जाते हैं। अब फिर से हमने नेक्स्ट क्या रिजल्ट आ रहा बच्चे, -2 डिस्कस करते हैं। तो x माइनस, इस बार हमारा थॉट था एक नंबर -1 और एक नंबर प्राइम का नेगेटिव। तो x माइनस 1 को लेते हैं -1 एंड x माइनस 2 इज नेगेटिव ऑफ प्राइम, ठीक है बेटा। तो इससे आ गया आपका x इक्वल टू 0 और 0 को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 0 माइनस 2 से आया -2। -2 क्या नेगेटिव ऑफ प्राइम है बेटा? इसको सेटिस्फाई करता है नेगेटिव ऑफ प्राइम? बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। 2 एक प्राइम नंबर है, उसमें ये हो गया नेगेटिव ऑफ प्राइम। तो इसका मीनिंग है एक सॉल्यूशन और आ गया x इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन पहले से था x इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू 0 to 3। देख लेना बेटा, x बिलोंग्स टू 0 to 3, ठीक है, 0,3। तो अगर मान लो हम लोग रिकॉल करें क्लास 6 के मैथमेटिक्स को, 7th के मैथमेटिक्स को, वहां से लेके 11 तक के मैथमेटिक्स को, उसमें एक चैप्टर आता है बार बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, सीबीएसई किन प्रोफाइल्स में उलझा हुआ है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक, उसी में वो सारे टाइम लगा रहता है और जो एलिमेंट्री बहुत सारी चीजें हैं उससे मिस हो जाती है। और मेरा विश्वास करो बच्चों, ये क्लास 6 का प्रॉब्लम जरूर लग रहा है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर ये आईआईटी में भी आता है तो बहुत कम लोग इसको कर पाएंगे। तो ऐसे एक छोटा प्रॉब्लम बड़े अच्छे से कन्वर्ट किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रॉब्लम में। तो हमें क्या है, करना नहीं, कुछ भी नहीं है, आप स्कूल का करिकुलम एज इट इज अटेंड करेंगे, ठीक है। हम लोग सैटरडे संडे में या किसी एक्स्ट्रा डे में, ठीक, जो भी टाइम स्लॉट मिलेंगे, हम लोग अर्ली मॉर्निंग भी क्लास लेते हैं, नाइट में भी क्लास लेते हैं, ठीक है, उसमें इन कंसेप्ट्स को इनहेंस करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ ले जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब मैं इस तरह का कंसेप्ट जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी चाहता हूं। मैं एक बार पाठक सर से रिक्वेस्ट करूंगा, पाठक सर है मैडम? सर का क्लास था इसलिए सर लेफ्ट कर गए। ओके ओके। सो आई थिंक बच्चों जो टीचर्स हैं हमारे वो अभी नहीं है इस ग्रुप में, ठीक है। जब तक मैं क्या करता हूं, इस पर एक प्रॉब्लम आपको और लेता हूं, और एक बेसिक प्रॉब्लम लेता हूं, आप समझना, उससे और समझो कि ये कैसे ये चीजें हो रही। अब आप लोग अटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, जो हमने समझा है इस प्रॉब्लम में, आप लोग बढ़िया से इसको अटेम्प्ट करो। फिर से सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x इफ x स्क्वायर -2x -3 इज प्राइम, वेयर x बिलोंग्स टू z। अटेम्प्ट करो जरा इससे। एक छोटा सा कंसेप्ट, 2 प्रॉब्लम के साथ ही आपका कंसेप्ट तैयार हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डन हो जाएगा, चाहे वो आईआईटी में आए चाहे वो ओलंपियाड में आए, ठीक है बेटा। अप्लाई करो जरा कंसेप्ट। एक नंबर 1 होगा और दूसरा प्राइम होगा, या फिर एक नंबर -1 होगा और सेकंड नंबर नेगेटिव ऑफ प्राइम होगा। केस 1, x माइनस 3 इक्वल टू 1, x प्लस 1 इज प्राइम। इससे आ गया x इक्वल टू 4। अब 4 को यहां सब्स्टिट्यूट करो बेटा, करते हैं तो क्या आ जाता है 5। क्या 5 प्राइम नंबर है? अनुज बोलो, दर्शन बोलो,
हर्षिता बोलो, आपका आंसर मैच कर रहा है? सब बच्चों का आंसर मैच कर रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब केस 2 बनाओ, जरा तैयार करो केस 2। टेक योर टाइम। अच्छा ठीक है, तो यहां से आएगा आपका x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 एंड x माइनस 3 इज प्राइम। तो x इक्वल्स टू 0, 0 को सब्स्टिट्यूट किया, 0 माइनस 3। क्या माइनस 3 प्राइम नंबर है? नहीं, माइनस 3 प्राइम नंबर नहीं, नेगेटिव नंबर नहीं होते प्राइम। प्राइम नंबर केवल नेचुरल नंबर को होते हैं बच्चों, है ना, ओनली पॉजिटिव। तो ये रिजेक्ट हो गया। आप केस 3 बनाइए, बढ़िया से केस 3 बनाओ सभी। किस किस स्कूल के बच्चे हैं? हाँ, किस किस स्कूल के बच्चे हैं बच्चों? जेएनबी दमोह के अलावा अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिला है शायद जेएनबी कटनी के बच्चे भी हैं। वेरी गुड, जेएनबी कटनी एंड जेएनबी दमोह। ठीक है, बहुत बढ़िया से दोनों बच्चे अटेंड करो। आपने जेएनबी होशंगाबाद का नाम सुना है? जेएनबी पवारखेड़ा सुना है नाम? हाँ, सबसे पुराने स्कूल्स में से एक है हमारे रीजन के, भोपाल रीजन के सबसे पुराने स्कूल्स में से एक है। एक समय भोपाल रीजन का ऑफिस ही वही हुआ करता था, तो वहां से मैं हूं। 7 साल आपकी तरह मैंने भी बिताए हैं और चैलेंजेस को समझा है कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहां पर हमसे कमी हो जाती है। जबकि हम लोग टॉपर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा स्कूल था ना, उसका रिजल्ट इनक्रेडिबल होता था। ठीक है, बहुत शानदार होता था। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें 11th 12th में कर लेनी है, ठीक है, ताकि ड्रॉपर पे ज्यादा बोझ नहीं आए, ताकि 13 में ज्यादा बोझ ना आ जाए। चलिए, केस 3 में हमने कंसेप्ट लिया है x माइनस 3 को माइनस 1 एंड x प्लस 1 इज नेगेटिव ऑफ प्राइम। इससे x का वैल्यू आ गया 2। अब 2 को यहां सब्स्टिट्यूट किया, देखिए जरा, 2 प्लस 1, क्या 2 प्लस 1 नेगेटिव ऑफ प्राइम? 2 प्लस 1 3 नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब बढ़िया से केस 4 बनाओ, टेक योर टाइम। ओके, x इक्वल्स टू माइनस 2। ओके, वेरी गुड। हर्षिता बोल रही हो ना? केस 4। आशी, ओके आशी। तो यहां कंडीशन बना है आपका x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 एंड x माइनस 3 इज नेगेटिव ऑफ प्राइम। तो इससे आ जाता है x इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस 2 सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस 5 हो जाएगा, ये माइनस 2 माइनस 3। क्या माइनस 5 इस कंडीशन को, रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल करता है, ये करेक्ट है। और इससे सॉल्यूशन बनेगा बच्चों x बिलोंग्स टू माइनस 2,4, माइनस 2,4। तो ऐसे एक छोटा कंसेप्ट 2 प्रॉब्लम के प्रैक्टिस से आपके एक ऐसे एग्जाम के लिए तैयार हो गया जो वर्ल्ड के सुप्रीम एग्जाम्स में से एक है। आईआईटी ग्लोबल लेवल के साथ तैयार किए गए हैं बच्चों, ग्लोबल लेवल पर स्टैंडर्ड्स पर इंजीनियरिंग देने के लिए तैयार किए गए हैं। हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं दुनिया के सारे कंट्रीज में काम करते हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना, और यूके तो जो है वो अमेरिका वगैरह उनमें तो स्टैंडर्ड्स भी थोड़े से लो भी हैं, लेकिन जर्मनी, जापान, इन सब की बात करें तो इतने हायर स्टैंडर्ड हैं और हमारे इंजीनियर्स वहां भी सक्सेसफुल होते हैं। रीजन वाई कि हमारे जो कॉलेजेस हैं और उनके जो एग्जाम्स हैं, स्पेशली जो एंट्रेंस एग्जाम है, उनके स्टैंडर्ड इतने हाई हैं, इतने थॉट बेस्ड हैं कि बहुत बढ़िया लेवल पे हम लोगों को तैयार कर देते हैं और हम कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी भी माहौल में जाके परफॉर्म कर पाते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को लेके ये सिंपल सी बात एस्टेब्लिश करना चाह रहा था कि कैसे हम लोग सीबीएसई का सिलेबस थ्योरी कंप्लीट करके कुछ प्रॉब्लम्स को अगर ले लें, कुछ प्रॉब्लम्स को हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट पर डिस्कस कर लें। हर चैप्टर में ऐसे 12-15 कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस कर लें तो एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन 11th-12th के साथ हमारा हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, नाउ अब दूसरे इश्यूज पर आते हैं। मैडम अब आप कंटिन्यू